नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका नए टॉपिक में। हम पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। और इस टॉपिक के बारे में इतनी आसान सी चीज़ें हैं, उनको हम यूँ कर लेंगे। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है कि इससे इतने टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा दिमाग उस तरीके से सोच ही नहीं पाता। उन सब का जुगाड़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन विद्वान लोगों, आप सभी से निवेदन, मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम भी कि भैया सब्सक्राइब तो कर लो इस चैनल को, क्योंकि ये परिवार, ये टीम आपको देगी एक बेहतर से बेहतर कंटेंट। उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही करना है। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। बार बार मैं आपसे कहता रहूँगा, ये सब्सक्राइब करने वाली चीज़ें आपको करना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर मैं एनालॉजी की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मैं समझाता हूं, और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं कि यहाँ पर 2 का रिलेशन जो है वो 8 से है, तो 3 का रिलेशन है वो किससे होगा, और इसके बाद में आपसे क्या दिए जाएंगे, ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आएगा। लेकिन विद्वान लोगों, एक चीज़ का आप ये ध्यान रखो कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसके साथ साथ में आपको क्या मिलेंगे, ऑप्शंस भी तो मिलेंगे, और उन्हीं ऑप्शंस में से अपने दिमाग का यूज करके चीज़ें वो करनी है। कब चीज़ें किस तरीके की देखनी है, क्या नहीं देखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। बढ़ते हैं टॉपिक पर। एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता या एक जैसे दिखने वाले या समानता, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो। अब इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन जो है वो मेनली बनते हैं। सबसे पहले तरीके का क्वेश्चन जिसको हम डील करेंगे वो रहेगा हमारा बेस्ड ऑन वर्ड्स। और ये वाले जो क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों, ये आपके बेस रहेंगे जनरल नॉलेज पर। अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इतना कोई टिपिकल सामान्य ज्ञान नहीं आता, बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें, क्योंकि भैया ये रीजनिंग है। यहाँ पर रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा, ना कि आपके जीके का टेस्ट लिया जाना है। तो बहुत टिपिकल चीज़ है, वो आपसे नहीं पूछी जानी। ना ही एग्जामिनर ये चाहता है कि मैं रीजनिंग के सब्जेक्ट में ही जीके का नॉलेज ले लूँ। नहीं, आपको जीके के जो पेपर है उसमें जीके का नॉलेज आपसे लिया जाएगा कि आपको कितना है। और इसके बाद में हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस में जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो भी एक अपने लेवल पर होता है, चाहे वो कौन से भी लेवल पे हो। यहाँ कर लोगे आपका काम हो जाएगा। और लास्ट वन जो है वो बेस्ड ऑन लेटर्स। हमने लेटर को बहुत अच्छे से पढ़ा है विद्वान लोगों, अल्फ़ाबेट्स में, कोडिंग डिकोडिंग में। तो लेटर से रिलेटेड आपको समस्या आने ही नहीं देंगे, बट वो तीसरी जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं बेस्ड ऑन वर्ड्स के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है वो दिया गया है। क्या आपको दिया गया है कि यहाँ पर आंख का संबंध जो है वो आंखों की दोष, मतलब मायोपिया, ठीक है जी। और मायोपिया क्या होती है, आंखों से रिलेटेड एक जो है वो बीमारी होती है। तो जिस प्रकार आंख संबंधित है आंखों के दोष से, मायोपिया से, तो टीथ यानी कि दांत जो है, दांतों में कौन सी बीमारी होती है, अब ये आपको 4 ऑप्शन में देख के बताना है विद्वान लोगों। और आपको सबको पता है कि दांत में रोग होता है कौन सा, वो होता है आपका पायरिया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। और ज़्यादा कोई समय इन क्वेश्चंस में नहीं गंवाना है अपने को। मैं लगातार बार बार जल्दी जल्दी क्वेश्चन जो है वो मैं निकालता रहूँगा। आप क्या करना, आपको सर ए, सर बी, सर सी, सर डी, आप अपना टेस्ट भी जान सकते हैं कि मुझे कितना जीके के बारे में नॉलेज है और कितने इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत आराम के साथ, बहुत चिल के साथ करना है। इतना अपने को बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं करनी है। समझ आ रहा है ना बच्चों, कि इतना बहुत ज़्यादा कोई डेप्थ वाली चीज़ें वो आपसे पूछी नहीं जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, ट्रैक्टर तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। और भूमिपुत्र हैं तो फिर ट्रैक्टर तो जानना ही जानना है। ट्रैक्टर का रिलेशन किसके साथ में है, ट्रेलर के साथ में है। ट्रेलर जो मतलब ट्रोला, जो जिसको अपन कहते हैं ना ट्रोली गांव के अंदर, वो जब जुड़ी हुई होती है तो घोड़े के ऐसा क्या पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है जी। अस्तबल, लादना, इंजन, ये तीनों चीज़ें तो, अस्तबल जहाँ पे घोड़ा रहता है, लादना, इंजन, ये सब तो रिलेटेड है नहीं। आपका क्या बचा, कार्ट, यानी कि जो घोड़े गाड़ी जो होती है उससे जोड़ने वाली गाड़ी, वो उससे जुड़ी रहती है, जिसके अंदर जो है वो सामान या फिर जो है वो यात्री ढोने के काम आती है। तो विद्वान लोगों, इतने आसान क्वेश्चन को आप क्या समझेंगे, आप कुछ नहीं समझेंगे। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको। पर्च आ गया ना वो क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ ना कि कई क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग को हिलाने वाले होंगे इसके अंदर। अब अगर आपको पर्च का मतलब नहीं पता होगा भाई, तो ये कहानी नहीं समझ आएगी इस क्वेश्चन की। और विद्वान लोगों, जो फ्रेश वाटर जो होता है उसमें पर्च नाम की जो मछली है वो उससे रिलेटेड है। पर्च जो मछली का
एक प्रजाति हो गई है, ठीक है। और सोल्ट वाटर में, नमकीन पानी के अंदर जो है वो कौन सी मछली पाई जाती है, वो पाई जाती है कोड मछली, ठीक है ना। तो कोड मछली इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। कोड आपको दिया गया ऑप्शन सी के अंदर, टिक करो, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, दिमाग लगा लो। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी किसमें भैया, पक्षी। ऑर्निथोलॉजी पक्षी से रिलेटेड कैसे है, तो विद्वान लोगों ऑर्निथोलॉजी एक साइंस की आपकी एक ब्रांच होगी जिसके अंदर पक्षियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। तो इसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजी, उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर यानी कि मैनकाइंड के बारे में, मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। आराम के साथ में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदर का रिलेशन जो है वो किसके साथ में है, चाइल्ड के साथ में। माँ से जो है वो बच्चा उत्पन्न होता है, मतलब, और बादलों से जो है वो आपकी क्या होगी, तो बारिश होगी, और वर्षा जो है ऑप्शन बी रेन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं आनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आराम के साथ में आप कर लेंगे। देखिए, आदर करना और प्रार्थना, वर्शिप, मतलब ये दोनों एक दूसरे से संबंधित शब्द है, ठीक है ना। जैसे आदर करना वैसे ही आपका प्रार्थना, सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। तो प्रशंसा करना में क्या होता है आपका, बताइए, ग्लोरीफाई करना होता है या श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि तो नहीं दे सकते ना अपन। प्रशंसा करना सेम ही हो गया आपका, ठीक है ना। और रिकमेंड यानी कि सिफारिश करना, ये तो मतलब किसी के लिए अपनी चीज़ें करना। तो आपकी एक्सटोल जो होती है वो किसके संबंधित हो जाएगा, आपका ग्लोरीफाई यानी कि गुणगान करना। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा हीट जो है उसके लिए आपको कन्वेक्शन यानी कि सेवन की जरूरत होती है, और खाली जगह स्पेस में जो है वो आपका क्या हो सकता है, रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विकास को जो है वो मृत्यु से रिलेटेड है। विकास अगर मृत्यु से रिलेटेड है तो बढ़ना जो है वो किससे रिलेटेड होगा। जैसे कि डेवलपमेंट को जो है वो डेथ या ग्रोथ को जो डेथ है वो खत्म कर देती है, तो इंक्रीज को जो है वो सीज जो है वो आपका बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैथमेटिक्स, और वहां पर आगे लिखा हुआ है लॉजिक। मैथमेटिक्स का रिलेशन, गणित का रिलेशन जो है वो तर्क से है, तो विज्ञान का रिलेशन जो है वो किससे होगा, तो वो होगा विद्वान लोगों फैक्ट से। जैसा कि आप सबको पता है तथ्य होते हैं साइंस के अंदर, वैज्ञानिक प्रयोग और लेबोरेटरी जो है वो इससे संबंधित नहीं हो पाएंगे, ये उसके हिस्से हैं। बट जरूरी जो चीज़ जो है वो आपकी क्या होती है, उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ मातृहत्या, उससे रिलेटेड जो है वो आपकी क्या है, माता। तो इसी प्रकार नर हत्या, होमिसाइड से जो रिलेटेड है वो आपको क्या रहेगा, तो होमिसाइड मतलब ह्यूमन, यार सीधी सी बात है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखते हुए जाना। लास्ट में हम जो चीज़ें करने वाले हैं विद्वान लोगों, वो रहेगा हमारा नंबर बेस्ड, और बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना, और पूरी क्लासेस को रेगुलर ही देखना है विद्वान लोगों, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कबूतर यानी कि पिगन और उसका रिलेशन जो है वो आपका शांति से है। ये गाने भी सुने होंगे ना, कबूतर जा जा, वो वाला। तो वो कबूतर जो है वो आपका शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। तो सफ़ेद झंडा जो है वो किसका प्रतीक है, तो सफ़ेद झंडा जो है विद्वान लोगों आपको सबको ही पता होगा, वो प्रतीक होता है सरेंडर का, यानी कि आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण से रिलेटेड आपको चीज़ें आपको याद आ गई होंगी कि कौन सा वो युद्ध था जिसके अंदर अब तक की दुनिया के इतिहास का मतलब सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो हमारे पड़ोसी देश ने किया था, ठीक है ना। तो वो आत्मसमर्पण हो गया, सरेंडर हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि तेहरान और उसका रिलेशन जो है वो ईरान से, और ईरान अगर आया है तो ईरान की जो कैपिटल है, राजधानी जो है वो आपकी क्या है, तेहरान है। तो बीजिंग जो है वो आपकी किसकी कैपिटल है, तो वो चाइना की कैपिटल है, चीन की कैपिटल है, और इस तरीके से अपने को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफ इज जस्ट रिलेटेड टू सफिशिएंसी, यानी कि बहुत का मतलब आपका क्या हो गया, पर्याप्त हो गया। तो बहुत अधिक आपको दिया गया है, यहाँ पर बहुत अधिक का निकालना है। तो देखिए एक पर्याप्त तो इसी के लिए हो गया, इनफ के लिए। तो और आपकी योग्यता और निर्यात जो है वो इस दोनों से रिलेटेड है, वो आपके नहीं रो पाएंगे। तो इसका मतलब आपका क्या बचा, ऑप्शन बी बचा, यानी कि सरप्लस, यानी कि बहुत अधिक, तो इससे रिलेटेड है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरा जो है वो किसका प्रतीक होता है, डर का प्रतीक होता है। और इसी प्रकार ईमानदार जो है वो एक ट्रस्ट का परिचय होता है, उसका प्रतीक होता है। भरोसे का भाव जो है वो
आपका ऑनेस्टी के अंदर, ईमानदार के अंदर होता है। तो क्वेश्चंस बस जस्ट आपको देखने हैं, टिक करने हैं, आगे बढ़ जाना है, देखना है, टिक करना है, आगे बढ़ जाना, बस सिंपल, बहुत आराम के साथ में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना और उसका संबंध है वो मूल्य कम करने से, मतलब किसी की वैल्यू अगर अपन गिराते हैं तो मतलब उसकी हम आलोचना कर रहे हैं। तो उन्नति किस प्रकार संबंधित रहेगा, तो उन्नति जो है वो पदोन्नति यानी कि प्रमोट जब हम करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो वो आपकी जो है वो प्रमोट करने से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, सिस्मोग्राफी जो है वो किससे रिलेटेड है, आपका भूकंप। कैसे, जो भूकंप जो है उसकी इंटेंसिटी को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो उसके अंदर चीज़ें वो आती है। तो टेस्योमीटर जो है वो आपका क्या नापता है, तो विद्वान लोगों, टेस्योमीटर जो नापता है वो स्ट्रेन नापता है। किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेन नापने के लिए, तनाव खींचना, उसको नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, टेस्योमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम और उसका रिलेशन जो है वो किससे है, कोलकाता से। दम का रिलेशन, कोलकाता का जो हवाई अड्डा है उसको क्या नाम है, दम। तो पालम हवाई अड्डा जो है वो आपका दिल्ली के अंदर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरसाइट यानी कि एंटीसिपेशन, यानी कि दूरदृष्टि जो है वो पूर्वानुमान से संबंधित है। तो उसी प्रकार अल्प निंद्रा का संबंध जो है वो किससे होगा, तो अल्प निंद्रा का ट्रीटमेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ट्रीटमेंट की बात नहीं हुई है। डिजीज, हालांकि इसमें डिजीज की कोई रिलेटेड है नहीं। स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्प निंद्रा से, इंसोमेनिया से रिलेटेड जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। थकान है, हालांकि उसका एक रीजन है, बट यहाँ पे अपने को रीजन नहीं दिया गया है। दूरदृष्टि जो है वो पूर्वानुमान का एक प्रतीक है, ठीक है ना। चलिए, यूएसए जो है वो रिलेटेड किससे, कांग्रेस से। उसकी पार्लियामेंट का जो नाम है विद्वान लोगों, वो आपका क्या है, कांग्रेस है। तो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, आप सबको पता होगा, मजलिस, यानी कि ऑप्शन सी। और हम जो वर्ड्स एनालॉजी पे जो पढ़ने वाले हैं विद्वान लोगों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटका जो रिलेशन है वो आपका किससे है, सोने से। तो वहां पर सोने की खदानें हैं। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश में किसकी माइंस है, डायमंड की है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये अपना था वर्ड्स बेस, जो कि बहुत आराम के साथ में जो एनालॉजी वाला टॉपिक है वो आराम के साथ में किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं जो आपकी नंबर की एनालॉजी होती है उसके क्वेश्चंस को किस प्रकार हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6, 2, 8। अब मैं कौन सा लॉजिक लगाऊं कि इसका आंसर जो है वो एकदम डेफिनेट है, वो अपना आ जाए। विद्वान लोगों, एक तो चीज़ ये ध्यान रखना कि जब कभी भी अपन एनालॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा चीज़ों का ध्यान जो हमें रखना है वो स्पेशल नंबर से याद रखना है। स्पेशल नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, तो स्पेशल नंबर की मैं बात करूं तो आपको स्क्वायर्स का जो है वो पता होना चाहिए, यानी कि वर्ग के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्यूब के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर छोटे छोटे इंटू जो है यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो आपके किए जाते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है। या तो आप 6 से 2 बनाओ। अब 6 से 2 कैसे बना सकते हैं, 6 से 2 बनाने के कई सारे तरीके। -4 हो गया, लेकिन अगर आप 8 में -4 करोगे तो यहाँ 4 का तो ऐसा कोई ऑप्शन ही अपने को नज़र नहीं आ रहा। अब इसके बाद में क्या करें, तो विद्वान लोगों 6 को डिवाइड बाई 3 करोगे तो 2 आ सकता है, बट डिवाइड बाई 3 तो इसमें जाएगा नहीं। अब क्या करें, अच्छा 2 से 6 आप बना सकते हो क्या किसी भी तरह से, तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, और उसके अंदर कितना ऐड कर दो, 2। तो मतलब उस संख्या को हम 2 से मल्टीप्लाई करके और 2 ऐड कर दें तो क्या 8 जो है वो आपका, यहाँ पे 6 बना है तो यहाँ पे अपने को क्या बनाना है, 8। तो वो आपका नंबर कौन सा हो सकता है, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है विद्वान लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 3 का रिलेशन जो है, 3 का रिलेशन वो आपका किसके साथ में है, 27 के साथ में है। तो 3 का रिलेशन अगर 27 के साथ है तो 4 का रिलेशन किसके साथ होगा। आप सभी को पता है कि 27 जो है वो आपका क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब अगर 27 है तो 4 का क्यूब कितना बनेगा, 64 बनेगा, और 64 अपना करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। और विद्वान लोगों को बहुत इतनी कोई डेप्थ में चीज़ नहीं आती है, इजी क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप कर सकते हैं आराम के साथ में। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 18 और 18 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में है, 52 के साथ में।
अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस भी देखेंगे तो आपका बनेगा नहीं, स्क्वायर वगैरह आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्यूब आपको नज़र नहीं आ रहा। तो देखिए 18, और 18 को अगर मैं कुछ करता हूँ, मतलब वैल्यू अगर मैं आपकी 8 भी करता हूँ, तो 18 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 18 थी कितना हो गया 54, और उसमें -2 कर दूँ तो आपका कितना बनेगा 52 बनेगा। इसी प्रकार 12 है, तो 12 को अगर मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके -2 करूँ, 12 36 -2 कितना हो जाएगा 34, और 34 किस में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, और ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। तो अगर अपने ऑप्शन में मैच कर गई है तो हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 9 64। अब विद्वान लोगों, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 8 जो है वो स्पेशल नंबर है। 8 जो है वो किसका क्यूब होता है विद्वान लोगों, ये आपका 2 का क्यूब होता है, और ये आपका कितने का है 3 का स्क्वायर है। 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ये आपका किसका क्यूब है 4 का क्यूब, लेकिन आगे जिससे 10 नंबर आएगा वो स्क्वायर आएगा, तो यानी कि 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर आप सबको पता है ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्वान लोगों 9 7 और आपका 80। और अगर मैं सीधा देखूं 9 7 से तो -2 आए, 80 -2 अगर मैं करने जाऊं तो जो है वो -2 तो नहीं बनेगा, +2 में 82 तो है, लेकिन आपका 78 तो आपका ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं, और 9 का स्क्वायर -1 जो होता है वो आपका कितना होता है 80, तो 7 का स्क्वायर आपका कितना होगा 49 होगा। 49 में से 1 अगर माइनस कर दोगे तो 48 जो है वो आंसर आ जाएगा, और 48 जो है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस अगर हम करते चलेंगे तो और वैल्यू जो है ऐसे ही प्रैक्टिस के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चन जो है वो बढ़िया क्वेश्चन आगे डील करने वाले हैं। 841, मैंने कहा था ना कि आपको स्क्वायर क्यूब और इन सब के बारे में पता होना चाहिए। 29 से 841, देखिए ये छोटा नंबर है, इसे ये नंबर बनाना है, तो सीधी सी बात है 29 का स्क्वायर जो होता है ना विद्वान लोगों, वो आपका कितना होता है 841 होता है। तो इसी प्रकार 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो वो 17 का स्क्वायर होता है, और 17 का स्क्वायर अगर हो गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और यही अपना आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विद्वान लोगों, 8 का रिलेशन जो है, 8 का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में है 28 के साथ में, तो 27 का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा। देखिए 8 2 का क्यूब होता है, वैसे 2 का क्यूब होता है, और आगे 3 का क्यूब प्लस 1 है, ठीक है मान लिया। 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 65 होना चाहिए, बट 65 तो ऑप्शन में नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर रुक नहीं जाना है, वहां पर ऐसे नहीं करना कि यार ये ऑप्शन जो है वो गलत आ गया, ये हमें बोनस मिलने वाला है, ऐसा कोई नहीं है। थोड़ा सा और तो दिमाग लगाओ। 8 से 28 कैसे बना सकते हो आप, 8 से 28 ऐसे बना सकते हो कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, तो 27 है। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आ जाएगा, अगर आप उसमें 4 ऐड करोगे तो आपका कितना बन जाएगा 85। ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 72 का रिलेशन जो है वो आपका किसके साथ में 18 में। 18 चौक जो है वो आपका 72 हो सकता है, या डिवाइड बाई 4 कर दो, बट इसको डिवाइड बाई 4 अगर आप करेंगे तो डिवाइड बाई 4 करने का मतलब है कि यहाँ पर 4 एकम 4 और आपका बचेगा 1 14, जो कि 14 तो किसी ऑप्शन में आ नहीं रहा। 14 का रिलेशन जो आ सकता था एक इस तरीके से बन सकता था, अब 14 वाला तो अपना वैल्यू नहीं करी, अब अपने को और कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए 72, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 72 से 18 कैसे बनाया जा सकता है, तो 7 और 2 आपके कितने हो गए हैं 9 हो गए हैं, और 9 का डबल जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बनेगा 18 बन जाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका क्या है 56 है, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और विद्वान लोगों 11 अगर हुआ है तो 11 का डबल कर देंगे तो विद्वान लोगों कितना आएगा 22 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8 का रिलेशन जो है विद्वान लोगों वो आपका किसके साथ में 28 के साथ में। 15 का रिलेशन किसके साथ में होगा। अब 8 3 24 प्लस 4 हो सकता है, तो 15 3 45 प्लस 3 करें तो 48 ऑप्शन के अंदर तो नहीं है। अब इनटू वाला लॉजिक नहीं लगा तो अपने को कुछ और सोचना चाहिए, जैसे कि 8 जो है वो आपका किसका होता है 2 का क्यूब होता है, और आगे वाला कितना है 3 का क्यूब प्लस 1 है, तो ये वाला जो है बट ये तो नहीं बना 2 का क्यूब से, क्यों क्योंकि 15 जो है वो क्यूब नहीं बना। अगर आपका ये भी रिलेशन फेल हो गया तो 8 ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, और आगे वाला 28 जो है वो आपका कितना है 3 का क्यूब जो प्लस 1 है, तो ये आपका 4 का स्क्वायर जो है वो
-1 है, तो आगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, और 64 में अगर आप +1 ऐड कर देंगे तो आपका कितना बन जाएगा 65, और यही अपना आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों, 3 का रिलेशन 27 के साथ में, तो 3 का क्यूब जो होता है वो आपका कितना होता है 27 होता है, तो 5 का क्यूब आपका कितना बनेगा 125, और 125 ही अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत जो है वो आपको इसमें आनी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है 11 का रिलेशन जो है विद्वान लोगों वो आपका कितना बनता है 38 के साथ में बनता है। 11 का रिलेशन 38 के साथ में है, तो 13 का रिलेशन, और 11 से 38 कैसे बना सकते हो, इंटू 3 करके 5 ऐड कर सकते हो, तो 13 को 13 थी 39, और 39 में अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो 39 और 5 कितने हो जाएंगे 44, आपका ऑप्शन में मिल रहा है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि इस वीडियो का जो है इस पार्ट का जो है वो लास्ट क्वेश्चन भले ही हो, बट नंबर कोडिंग में हम और बेहतर से बेहतर जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो अगली क्लास तो सब कुछ है, अगली क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलना विद्वान लोगों। आज हम बनाने वाले 8 से 20 14 से, क्या सारे के सारे चीजें अगर हम लगा रहे हैं लॉजिक, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है भाई, आ रही है। 8 दूनी 16 प्लस 4 करेंगे 20 नहीं हो रहा आपका, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 प्लस 4 करेंगे तो 32 ऑप्शन के अंदर नहीं है। अब क्या करें, ना तो कोई स्क्वायर हो रहा है ना ही क्यूब हो रहा है। देखिए 8 जो है वो आपका विद्वान लोगों, 8 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें आपका कितना ऐड कर दूं 4, तो ये आपका कितना बनता है 20। हालांकि ये 4 ऐड जो हुआ है ना, अभी या तो ये रैंडम नंबर हो सकता है 4, या फिर ये कुछ स्पेशल हो सकता है क्या 8 का जो आधा जो होता है वो कितना होता है 4, तो आप 14 को 2 से गुणा किया 28 प्लस 14 का आधा कितना होता है वो भाई होगा 7, तो 7 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो 28 और 7 कितने हो जाएंगे 35, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ में, ये आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो अवेलेबल करवाएगा। इसी उम्मीद के साथ सब्सक्राइब करने जरूर ना भूलें आप, इस बात को तो बिल्कुल दिमाग में यहाँ पे बिठा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।